आगे फरमाते हैं अब ये जो कलिमा है इसकी कितनी किस्में हैं, ये सवाल कर रहे हैं। अब फरमाते हैं कि कलिमे की कुल 3 किस्में हैं, एक इसम, दूसरा फ़ेल और तीसरा हर्फ है। जब मुसन्निफ़ जो है कलिमे की तारीफ़ की, कलिमा किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कौल मुफरद है। उसके बाद शुरू हो गए किसको बयान करने के लिए कि कलिमा जिन्स है, उसके तहत जो है 3 अनवा है, 3 किस्में हैं। कलिमे की कुल कितने किस्में हैं? 3 हैं। अब कलिमे की 3 किस्में हैं जो कि इसम और फ़ेल और हर्फ है। इसम, फ़ेल, हर्फ कलिमे की अक़साम है। अब यहाँ से कोई सवाल करता है, भाई कलिमा जो है सिर्फ़ बस सिर्फ 3, उसकी 3 किस्में क्यों हैं? यहाँ पर कोई सवाल करे कलिमे की सिर्फ़ 3 किस्में क्यों हैं, तो आप जवाब देंगे कलिमे का 3 किस्म का होना, 4 ना होना, 5 ना होना, ये जो है इस्तिक़राई है। इस्तिक़राई का मतलब ये होते हैं किसी भी चीज़ को आप ख़ारिज में देखते हैं, ख़ारिज में देखा, मसलन आपको कोई बंदा आकर कहते हैं कि भाई आप मुझे पाकिस्तानी केला लेकर आए, तो आप पाकिस्तान गए, देखा तो जितने केले थे आपने ले आए, मसलन वो फ़र्ज़ करें उसमें से 500 केले लेके आए। आप कोई सवाल करता है भाई आपने सिर्फ 500 क्यों लेके आया, 600 क्यों लेके नहीं आया, 601 क्यों लेके नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैंने पूरा पाकिस्तान के हर सूबा, हर गाँव, हर चब्बा चब्बा में जाकर मैंने जितना मिला वही लेके आया। अगर और होते तो मिल जाता, 501 भी हो जाता, लेकिन यही 500 के अलावा थे ही नहीं। मैंने पूरा यानी पाकिस्तान को छान मारा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अगर होता तो मुझे केला ज़रूर मिल जाता, आप ये कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं मंतिक़ में? इस्तिक़रा कहते हैं। यानी इस्तिक़रा जुज़इयात को दक़ीक़ नज़र से देखें और देखने के बाद सारी जुज़इयात में सिर्फ़ आपको यही चीज़ मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले, तो मतलब ये होगा यहाँ पर कि कोई और किस्म नहीं थी, अगर होती तो मिल जाती। यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ उलमाए नाहवीन ने कलाम अरब के ततब्बु के, कलाम अरब में ततब्बु के, गौर के, फ़िक्र के, हर गाँव, कस्बा, अरब ममालिक में जाके देखा कि कलमे की कितनी अक़साम है। कहीं भी जाके देखा तो वही 3 के अलावा मौजूद नहीं थे, इसलिए इसको कहते हैं इस्तिक़रा। अब अगर चौथी किस्म भी होती तो हमें ज़रूर मिल जाता, ना मिला तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा है ही नहीं है। इसलिए कलिमा जो है 3 किस्में हैं, इसके अलावा है ही नहीं है, अगर होती तो मिल जाती। तो ये है 7 वही है, और ये कलिमा वही है, यानी वही कलिमा, उसकी 3 किस्म है। इस्मुन, एक पहला इस्म है, व फ़ेलुन, दूसरा फ़ेल है, व हर्फ़ुन, तीसरा हर्फ है। शरह लम्मा ज़करतु हद्दल कलिमती, जब कलिमे की तारीफ़ हमने बयान की, ज़िक्र किया, बय्यन्तु तो हम बयान करेंगे, अन्ना बय्यन्तु, और हमने बयान भी किया, अन्ना ये कलिमा क्या है? जिन्सुन, कलिमा जिन्स है। तहतहु सलासतु अनवाइन, उसके नीचे कितने अनवा हैं? 3। अल इस्मु, पहला इस्म है, वल फ़ेलु, दूसरा फ़ेल है, वल हर्फ़ु, तीसरा हर्फ है। वद्दलीलु अला इन्हिसार अनवाह, अब कोई आपसे सवाल करते हैं भाई कलिमा सिर्फ़ इस्म और फ़ेल और हर्फ पर मुश्तमिल क्यों है, चौथी किस्म इसकी क्यों नहीं है? तो आप यहाँ पर दलील देंगे, वद्दलीलु अला इन्हिसार। अब यहाँ पर कलिमे का 3 किस्मों पर मुनहसर होना, इन्हिसार अनवाह यानी अनवा कलिमा, कलिमे का मुनहसर होना, फ़ी हाज़िहि सलासा, इस्म, फ़ेल और हर्फ में, अल इस्तिक़रा, वो क्या है? इस्तिक़रा है। यानी वद्दलीलुल इस्तिक़रा, अब यूँ का है कलिमे का इस्म, फ़ेल, हर्फ पर मुश्तमिल होना, इसकी दलील इस्तिक़रा है। इस्तिक़रा यानी इंसान का किसी भी फ़ेल के जुज़ियात में जाकर देखना और उसके बाद किसी चीज़ पर फतवा लगाना, उसको कहते हैं इस्तिक़रा। ये अक़ली है, ठीक है, जैसे कि मंतिक़ में कहा है। फ़इन्न उलमाउ हाज़ल फ़न, अब इसकी तफ़सीर कर रहे हैं इस्तिक़रा कैसे हैं। फ़इन्न उलमाउ हाज़ल फ़न, यानी उलमा हाज़ल फ़न यानी उलमाए नहवीन, उलमाए नहवीन ने क्या किया? ततब्बाउ, उन्होंने छानबीन की, बहस किया, जिस्तजू किए, कलाम अल अरब, किसको? अरबी कलाम को जिस्तजू किए, हर मुल्क, कस्बा, गाँव,
गए फ़लम यजिदू उनको नहीं पाए इल्ला सलासत अनवाइन मगर ये तीन, सिर्फ इसम फ़िल हर्फ के अलावा कलमे की कोई चौथी किस्म उन्होंने नहीं पाए। वलौ कान सम्मा नूअन राबे, लेकिन अगर कहीं पर चौथी नू होती कलमे की किस्म तो क्या करते, लाअसरू उसको पाते, असर का माना पाना है। लाअसरू उलमा पाते अला शैउम मिन्हु उस किस्म राबे के कुछ भी किस्म मिल जाते तो वो उनको पा जाते, लेकिन ना पाना ये दलील है क्या है कि ये कलमा सिर्फ़ तीन किस्में हैं, उसकी चौथी किस्म मौजूद नहीं है। अब आगे इसम, ये जो कलमे की किस्में बयान की है इसम फ़ेल और हर्फ, आगे इसकी तकसीम कर रहे हैं, तकसीम की जो है तारीफ़ कर रहे हैं। इसम किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं, और इसम की अलामत क्या है, फ़ेल की अलामत क्या है और हर्फ की अलामत क्या है। सबसे पहले मुसन्निफ़ शुरू करते हैं किसको, इसम को। इसम को पहचानने की तीन तरीक़े हैं। इसम को पहचानने के कुल कितने तरीक़े हैं, तीन। पहला तरीक़ा ये कि कोई भी चीज़ ये अरबी में ये इसम है या नहीं है उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलिफ लाम दाखिल करना पड़ेगा। अगर उस पर अलिफ लाम आ जाए या अलिफ लाम के साथ मिल जाए तो ये दलील है कि यहाँ पर ये क्या है, इसम है, यानी ये जो कलमा है वो इसम है। ठीक है, पहली चीज़ जैसे अर्रजुल में अलिफ लाम दाखिल है तो इसका मतलब ये कि ये इसम है, इसम पर अलिफ लाम दाखिल होंगे, किसी और चीज़ पर दाखिल नहीं होंगे। ये एक पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि इसम की दूसरी अलामत यह है कि तनवीन का आना। आप किसी भी लफ्ज़ को तनवीन लगा के देखें, अगर वो तनवीन कबूल करे तो ये क्या है, इसम है। ठीक है, जैसे राजुलिन में आप तनवीन अब इसकी भी अक़साम है। एक तनवीन नून जो आते हैं, नून साकिना हो, नून ताकीद ना हो, नून ताकीद हो तो अलग है। नून साकिना की तारीफ़ जैसे वो लिखने में नहीं आते लेकिन पढ़ने में आते हैं, जैसे राजुलिन में लाम पर दो कसरे हैं, दो कसरे। अब आप यहाँ पे जो तनवीन है ये पढ़ने में आ रहा है, राजुलिन नून निकल रहा है, लेकिन लिखने में नून नहीं आता, इसको कहते हैं नून साकिना तनवीन। ये भी इसम की क्या है, अलामात में से है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बेहतरीन किस्म है, इसम की अलामत में से सबसे बेहतरीन करार दिया है यहाँ पे, वो है जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए, बातें की जाए, जिसके बारे में ख़बर दी जा सके। ठीक है, जैसे कता ज़रबतू में हम क्या कहते हैं, ज़रबतू यानी मैंने मारा, तो अपने बारे में क्या कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी मैंने मारा या किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो जो जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही हो या बातें हो रही हो या बातें चल रही हो, वो क्या है, इसम की अलामात में से। ये तीन किस्में हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर और तफसील करूँ तो वो ये है कि एक होता है मक़सम, एक होता है किस्म, एक होता है कसीम। ये ज़हन में रखें। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसके यानी बहुत सारे ज़रूरत आते हैं बाद मौक़े पर। मक़सम किसे कहते हैं, यहाँ पर एक होता है मक़सम, एक होता है कसीम, एक होता है किस्म। मक़सम किसे कहते हैं, जिन्स को। जैसे कलिमा क्या है, मक़सम है। मक़सम का मतलब यानी इसमें मफ़ूल है, इसमें मफ़ूल यानी तक़सीम होना, यानी ये कलिमा क्या हो रहा है, तक़सीम हो रहा है। इसम फ़ेल हर्फ, इसको क्या कहते हैं, ये यानी जो इसम फ़ेल हर्फ जो है हर एक को किस्म कहेंगे। इसम भी किस्म है, किसकी किस्म है, कलिमे की। अहसन, फ़ेल भी किस्म है किसकी, कलिमे की। हर्फ है किस्म किसकी, कलिमे की। तो हम एक दफ़ा मक़सम कलिमे को कहेंगे, किस्म जो है इसम फ़ेल हर्फ को कहेंगे। और कभी होता है कसीम। कसीम का मतलब होता है इसम का अपने फ़ेल की निस्बत क्या है, कसीम है, यानी ये उसके नसीब हिस्से हैं, किस्में हैं। तो इसम फ़ेल हर्फ आपस में क्या है, तीनों कसीम है, लेकिन अलग अलग हिसाब करें तो ये किस्म है। लेकिन अगर अपने मक़सम की तरफ देखा जाए तो कलिमा मक़सम है, ये उसकी किस्म है और ये आपस में क्या है, कसीम है। जैसे मीरास की किताबों में आते हैं ना, किताब रिस्म में नसीब,
भाई दूसरे भाई की निस्बत क्या है, नसीब है, हिस्सेदार है। लेकिन बाप को इस एतबार से देखा जाए तो मुवर्रस, और बेटियों को देखा जाए तो मुवर्रिस, और आपस में देखा जाए तो वरीस, यानी भाई भाई आपस में क्या है, भाई बहनें आपस में वरीस है, एक दूसरे से विरासत में यानी हिस्सेदार है। तो इस एतबार से ठीक है। फ़अम्मल इस्मु फ़युरफ़ 7 फ़अम्मल इस्मु, जहाँ तक इस्म का ताल्लुक़ है, फ़युरफ़ु, उसको पहचाना जाता है किससे, बिअल, कर रजुल, जैसे कर रजुल में अलिफ लाम है। वबिल तनवीन, तनवीन से पहचाना जाता है का रजुलिन, जैसे रजुलिन में। वबिल हदीस अनहु, तीसरी किस्म क्या है, वबिल हदीसी अनहु, तीसरी किस्म जिसके बारे में गुफ्तगू की जाए जिसके बारे में बात की जाए, का ता ज़रब्तु, जैसे ज़रब्तु के ता के बारे में। शरा लम्मा बय्यन्तु मन हसरत भी अनवाउल कलिमतु सलासा, जब बयान किया मन हसरत, किसको, जो मुनहसर थे, फीही, यहाँ पर अनवाउल कलिमति सलास, कलिमा के अनवा कुल कितने थे, 3। इसको 3 होने पर मुनहसर क्यों है, इसके जवाब देने के बाद शराअतु, मुसन्निफ क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, फी बयान, बयान करने की तरफ, मा यतमय्यज़ बिही कुल्लु वाहिद मिन्हा अन क़सीमैही। देखो मुसन्निफ ने कलिमे की 3 किस्मों पर मुनहसर होने के गरज़ व इल्लत को बयान करने के बाद हर एक का आपस में, यानी हर एक का इस्म फेल हर्फ का आपस में एक दूसरे से जुदा होने को बयान कर रहे हैं, और उसकी तरफ क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। शरा तो शुरू हो गए हैं फी बयान मा, उस चीज़ को बयान करने की तरफ, यतमय्यज़ बिही, जो ये अनवा मुतमय्यज़ होते हैं, कुल्लु वाहिद मिन्हा, उनमें से हर एक अन क़सीमे ही, अपने दूसरे क़सीम से। यानी इस्म फ़ेल से क्या कैसे अलग है, फ़ेल इस्म से कैसे अलग है, इस्म और फ़ेल हर्फ से कैसे अलग है, हर्फ इस्म और फ़ेल से कैसे अलग है, क़सीमे ही। देखो मक़सम, क़सीम और क़िस्म। क्यों, लिततुम्म फ़ाइदतु मा ज़करतुहु, ताकि आपको जो यहाँ पर ज़िक्र किया है इस्म फ़ेल हर्फ की किस्मों को, उसका जो मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सके, पूरा हो सके। फ़ज़करतु लिल इस्मी सलासा अलामातिन, बस यहाँ पर इस्म के लिए कितनी अलामतें ज़िक्र की हैं, 3। अल अव्वल, पहली अलामत क्या है, अलामतुन मिन अव्वलिही, पहली अलामत उसके इब्तिदा से, किसी भी इस्म के इब्तिदा को देखा जाएगा, ठीक है। वही अल अलिफ वल लाम, अव्वल को देखेंगे कि इसमें अलिफ वल लाम मौजूद है या नहीं है। अगर अलिफ लाम है तो कल फ़रसी वल ग़ुलाम, जैसे फ़रस और ग़ुलाम की तरह। अल फ़रस अलिफ लाम है, अल ग़ुलाम अलिफ लाम है, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये क्या है, इस्म। यानी यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं ना, दिखा रहे हैं, इस्म के इब्तिदा को देखेंगे, किसी भी कलमे के इब्तिदा को देखेंगे, अगर उस पर अलिफ लाम नज़र आए तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इस्म। ये पहली बात। वह असानी, दूसरी अलामत इस्म होने की, वह अलामतन मिन आखिरी, किसी भी कलमे के आखिर को भी देखेंगे। वही है तनवीन, वो आखिरी क्या होना चाहिए, तनवीन। यानी पहले कहा कि किसी भी कलमे की इब्तिदा को देखेंगे, अगर वहाँ पर अलिफ लाम हो तो वो क्या है, इस्म है। और दूसरी अलामत ये कि किसी भी कलमे के हम आखिर को देखेंगे, अगर वहाँ तनवीन है तो वो भी क्या है, अलामत है, इस्म है। अब तनवीन की तारीफ़ करते हैं। तनवीन किसे कहते हैं, वह हुआ ये जो तनवीन है, नूनुन ज़ाइदा साकिना, नून है जो ज़ाइद है और साकिन है। तलहक़ुल आखिरा लफ्ज़न ला ख़त्तन, ये लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, लफ्ज़ी तौर पर आते हैं, लफ्ज़न यानी बोलने में आते हैं, ला ख़त्तन लिखने में नहीं आते हैं। लेकिन लिगैरि तौकीदिन, वो तौकीद के लिए ना हो। क्यों, चूँकि तौकीद वाला नून क्या होते हैं, ख़त्तन भी आते हैं, जैसे लयज़रिबन्ना, वो तो नून मौजूद है, लिखने भी आते हैं और बोलने में भी आते हैं। यहाँ पर जो है नून ज़ायदा साकिना की अलामत ये कि वो हर्फ के आखिर में आते हैं, लेकिन बोलने में आते हैं, लिखने में नहीं आते, ठीक है। और गैर तौकीद, और चूँकि ताकीद वाला नून इसकी मुखालिफ है।
नहू मिसाल के तौर पर ज़ैदीन, देखो ज़ैदीन, ज़ैदीन में क्या है, लफ्ज़न बोलने में नून निकल रहे हैं लेकिन लिखने में नहीं आ रहा। व रजुलिन, इसी तरह रजुल, ज़ैद मारिफा की मिसाल है, रजुलिन नकरा की मिसाल है। व साहिन, खामोश हो जाओ, यानी साहिन का मतलब होता है खामोश हो जाओ, ये अस्मा अफ़ाल में से हैं। व हिनइज़िन, इसी तरह हिनइज़िन। व मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन में, ये इन सब में जो नून है ये नून ज़ाइदा साकिना है, लेकिन ये लफ्ज़न आते हैं ख़तन नहीं आते, और तो गैर तौकीद के लिए। वमा फ़हाज़िही, ये सारे ज़ैद, रजुल, साहिन, हिनइज़िन, मुस्लिमातिन, वमा अशबहा, और इसके अलावा जो इसके शबी है अस्मा, वो सब के सब क्या है, अस्मा है। क्यों? बिदलील वजूद तनवीन फ़ी आखिरिहा, हम इसको अस्मा क्यों कहेंगे? चूँकि इनके आखिर में क्या आया हुआ है, तनवीन आया हुआ है। ठीक है। अस-सालिसा, तीसरी किस्म, किसकी? इस्म की अलामात में से तीसरी किस्म क्या है? वो अलामतुन मानवियतुन, अलामत मानवी है, यानी बाइबारत दीगर आप इसको यूँ कहें, ये जो पहली अलामत और दूसरी अलामत क्या है, लफ्ज़ी है, यानी आप लफ्ज़ के इब्तिदा को देखेंगे, लफ्ज़ के आखिर को देखेंगे। अगर अव्वल में अलिफ लाम हो या आखिर में तनवीन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इस्म है, ये अलामत लफ्ज़ी है। मानवी तौर पर हमें कैसे पता चले कि ये लफ्ज़ इस्म में से है या नहीं है? तो फरमाते वयल हदीस अनहु, अलामत मानवी है कि उसके बारे में गुफ्तगू की जाए। का कामा ज़ैदुन, अब यहाँ पर कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद यहाँ पर क्या है, इस्म है। क्यों? चूँकि क़ियाम उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, भाई ज़ैद खड़ा है, खड़ा होने की जो गुफ्तगू किसके बारे में हो रही है, ज़ैद के बारे में। फ़ज़ैदुन इस्मुन, ज़ैद यहाँ एक इस्म है। क्यों? लिअन्नका, चूँकि आपने हद्दस्त अन्हु बिलक़ियाम, उसके बारे में गुफ्तगू की कि ये ज़ैद क्या है, खड़ा है। वहाज़िहिल अलामतु, ये जो अलामत, अलामत मानविया, तीसरी किस्म इस्म की अलामत में से, अनफ़उल अलामातिल मज़कूरा लिल इस्म, इस्म के अलामत में से सबसे बेहतरीन, नफ़ातरीन अलामत में से शुमार होता है। व बिहा उस्तुदिल अला इस्मियति ताफ़ी ज़रब्तु, बस इसी से हम इस्तिदलाल करते हैं ज़रब्तु के ता का भी इस्म होने पर। क्यों? चूँकि ज़र्ब के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि ये ता ने किया है, ता कौन है, इस्म है, मैंने मारा, तो ये मारने की जो निस्बत है वो किसकी तरफ हो रही है, बात किसकी तरफ हो रही है, ता की तरफ। अला तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नहा ला तक़बल अल, ये जो ज़रब्तु में जो ता है ये अलिफ लाम को भी कबूल नहीं करते, एक, वला यल्हक़ुहा तनवीन, न इस पर तनवीन आ सकते हैं, दो, वला गैरुहा मिनल अलामात, न दूसरी अलामात उसको कबूल करते हैं, अल्लती तुज़कर लिल इस्म, जो कि इस्म के लिए ज़िक्र किया है। देखो आपको सवाल आ सकते हैं, मसलन ये जो इस्म की अलामात में से अलामत मानवी अनफ़ा क्यों है, तो आपने तीन जवाब देने। अगर एक जवाब दे के रुक जाए तो भी फ़ायदा नहीं है, दो जवाब दे के रुक जाए तो भी फ़ायदा नहीं, तीनों जवाब आपको देना लाज़िम है। आपको कहे कि भाई अलामत मानविया इस्म के अलामत में से सबसे अनफ़ा अलामत क्यों है, तो आप तीन जवाब देंगे। पहली बात यह है कि ये अलिफ लाम को कबूल नहीं करते, दूसरी बात यह है कि ये तनवीन को कबूल नहीं करते, तीसरी बात यह है कि कोई भी दूसरी अलामत जो इस्म के लिए ज़िक्र किया है वो भी कबूल नहीं करते। सिर्फ कबूल करती है तो क्या चीज़ कबूल करती है, सिवल हदीसी, देखो वला गैरुहा मिनल अलामत, ना इस्म की दूसरी अलामत कबूल करते हैं, अल्लती तुज़कर लिल इस्म, जो इस्म के लिए ज़िक्र किया है, सिवल हदीस, सिर्फ कबूल करती है तो ये क्या है, अल हदीस अनहा फ़क़त, इसके बारे में गुफ्तगू करने को कबूल करता है, बाकी ना अलिफ लाम को कबूल करता है, ना तनवीन को कबूल करता है, ना दूसरी अलामत जो इस्म के वो भी कबूल नहीं करता। ठीक है, तो ये जो अलामत मानविया है ये अनफ़ा तरीन अलामत में से है जो कि इस्म के लिए है। ठीक है, रखें आप पढ़ें।